Hey everyone, I am Manish sir, physics faculty. Welcome you all in this class. Now the next topic are electric field intensity at axial point due to an electric dipole. This is the most important topic for board exam. तो आइए देखते हैं इसका डेरिवेशन क्या है. यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है. आप जानते हैं कि डाइपोल में दो चार्ज माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, इनके बीच का डिस्टेंस टोटल 2l होता है और ये इसका सेंटर पॉइंट, तो ये हो जाएगा L और L हो जाएगा. दिस इज द पॉइंट O. नाउ इस डाइपोल के एक्सिस के लॉन्ग एक्सियल पॉइंट, इस डाइपोल के एक्सिस के लॉन्ग मुझे किसी पॉइंट P पे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है. इस डेरिवेशन में करना क्या है, इस डाइपोल के कारण उसी एक्सिस के लॉन्ग किसी भी पॉइंट पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करना है. हमारा मेन मोटो ये है. ये डाइपोल आपने बना रखा है. अब हम मानते हैं कि यहाँ से इसके सेंटर पॉइंट से मिड पॉइंट से इसका जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या है, r. अगर यहाँ से इसका डिस्टेंस r है तो प्लस क्यू से कितना डिस्टेंस बनेगा पॉइंट P का, माइनस कर सकते हैं. ये हो जाएगा r माइनस L. फिर माइनस क्यू चार से कितना डिस्टेंस हो जाएगा, तो ये L ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका r प्लस L. यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा. ठीक. आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितना होता है, वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर होता है. अब हम मानते हैं कि प्लस Q चार्ज के कारण इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा. फिर से प्लस Q चार्ज के कारण इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी, तो आप जानते हैं प्लस Q चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किधर होगी, रेडली आउटवर्ड. प्लस Q चार्ज के कारण क्या होता है, रेडली आउटवर्ड, तो इधर होगा. और इसको हम मानते क्या है, E1. माइनस चार्ज है तो आप जानते हैं कि माइनस चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड होती है, अंदर की तरफ होती है. तो हम मानते हैं माइनस Q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है आपका, हाउ मच, E2 है. अब E1 को हमने ज़्यादा बनाया है, ज़्यादा बड़ा दिखाया है, और E2 को हमने थोड़ा छोटा दिखाया. ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए दिखाया कि E1 का जो मैग्नीट्यूड है वो E2 से बड़ा है. अब E1 का मैग्नीट्यूड E2 से क्यों बड़ा है, क्योंकि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस में क्या रिलेशन होता है, 1/r स्क्वायर. डिस्टेंस जिसका कम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी स्ट्रांग होगी. प्लस Q चार्ज वाले से पॉइंट P का जो डिस्टेंस r माइनस L बहुत ही कम है, इसलिए इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो E1 है वो बहुत ही स्ट्रांग होगा, जो कि डिस्टेंस कम है. डिस्टेंस कम, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग. माइनस Q चार्ज से यहाँ से पॉइंट P की जो डिस्टेंस r प्लस L के फॉर्म में है, डिस्टेंस ज़्यादा, इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी. तो माइनस Q चार्ज के कारण जो E2 होगा वो बहुत ही कम होगा इन कंपैरिजन ऑफ E1. तो E1 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा, E2 का मैग्नीट्यूड कम. आई होप समझ में आया कि मैंने बड़ा क्यों दिखाया है और इसको मैंने छोटा क्यों दिखाया है. अब हमें E1 पता करना है. E1 कितना होगा, हाउ मच, E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, किस चार्ज के कारण, प्लस Q. तो क्या हो जाएगा, Q/r माइनस L का होल स्क्वायर. ये क्या है कि ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण है, ड्यू टू प्लस Q चार्ज. क्वेश्चन नंबर 1. E2 कितना होगा, हाउ मच, E2 के लिए ये हम मानते चार्ज ये प्लस Q है, दैट इज 0.1, ये 0.2. अब
E2 कितना होगा, हाउ मच, D2 माइनस क्यू, डिस्टेंस कितना बनेगा R प्लस एल, सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1 मतलब चार्ज प्लस क्यू है, 2 मतलब चार्ज माइनस क्यू है, बस। इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, माइनस क्यू के कारण क्यू अपॉन डिस्टेंस कितना है R प्लस एल का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ड्यू टू माइनस क्यू, दैट इज इक्वेशन नंबर 7। सो नाउ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, नाउ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट E, ये हो जाएगा E इज इक्वल टू E1 माइनस E2। आप वैल्यू रखिए, E इज इक्वल टू E1 कितना, ये रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर। सो दिस इम्प्लाइज दैट E इक्वल टू, अब क्या होगा, E इक्वल टू यहाँ पे कॉमन कर सकते हैं, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन कर लिया, इन ब्रैकेट 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस एल का होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। नाउ दिस इम्प्लाइज दैट E इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इधर ले जाएंगे तो आप R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर, तो ये आप फार्मूला जानते हैं, ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, देन दिस इम्प्लाइज दैट E इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट ओपन करेंगे, R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर I प्लस बी का होल स्क्वायर आप जानते हैं, प्लस 2RL, ये हो जाएगा माइनस R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL, इन ब्रैकेट R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ से कैंसिलेशन हो जाएगा, R प्लस R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, देन दे विल कैंसिल टू ईच अदर। सो नाउ E इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा 4RL, R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये 4RL। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि R जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस L के कंपैरिजन बहुत बड़ा है, तो आप क्या कहेंगे, बट R इज मच ग्रेटर देन L, सो आप L स्क्वायर टर्म को क्या करेंगे, R जो है L के कंपैरिजन बहुत बड़ा है, इसलिए L स्क्वायर को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, नेगलेक्ट करना पड़ेगा। सो इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको ब्रेक करेंगे 2 इंटू 2RL अपॉन, अब ये निगलेक्ट करने पे R स्क्वायर हो जाएगा, R स्क्वायर का होल स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, R पावर 4 हो जाएगा, कैंसिलेशन करेंगे R क्यूब बचेगा। इसको क्या कर सकते, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 Q उधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा 2QL अपॉन R क्यूब, और 2QL क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। सो E इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2P अपॉन हो जाएगा R क्यूब। ये हमारा मेन डेरिवेशन है, मेन फार्मूला है। दिस इज द फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। अगर इसको आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो वेक्टर E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 वेक्टर P अपॉन R क्यूब, ये आपका फार्मूला है। यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को देखें तो आप जानते हैं, देखें ध्यान से फिगर को,
कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, इधर राइट। आप कह सकते हैं द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इन द केस ऑफ एक्सियल। एक्सियल के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन है ये किसके अलोंग है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन राइट है और आप देखें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी किधर है, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा, पूरा का पूरा आपका डेरिवेशन है। सो थैंक यू।